सर्वेभ्यः नमो नमः। हम आचार्य भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हम मूर्ख के विषय में पढ़ रहे थे कि मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। इन सभी लक्षणों को हमने अब तक पढ़ा और जाना। अब विद्वानों की बात प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हिमणयो यैरर्गतः पालिताः। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसकी लय इस प्रकार भी हो सकती है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हिमणयो यैरर्हतः पालिताः। इसमें जो विद्वानों का आदर करता है, ऐसा जो भी राजा है, जिस राजा के राज्य में विद्वानों का अनादर होता है, तो जब उस राज्य में, राजा के राज्य में विद्वानों का अनादर होता है, तो इसको राजा की जड़ता बताया गया है। राजा की ही यह मूर्खता है कि वह उन विद्वानों का आदर नहीं करता है, उन विद्वानों को पहचान नहीं पाता है। यह राजा की ही जड़ता है, यह राजा की ही मूर्खता है। इसी बात को यहाँ पर उपस्थापित किया है। अन्वय देखिए इसमें, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं हि कवयः तु अर्थं विना अपि ईश्वराः ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः यैः मणयः अर्घतः पातिताः। अब देखिए अर्थ, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, यह शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह अर्थात जिनकी वाणी कैसी है, शास्त्रेण शास्त्रैः उपस्कृता वाणी अस्ति। शास्त्र ही उपस्कृता, शास्त्र अर्थात व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह, उन व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से युक्त सुंदर गिरह, सुंदर वाणी वाले शिष्य प्रदेयागमाः, और अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को आगम शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने वाले विख्याताः, ऐसे प्रसिद्ध विख्यात कवयः, जो कविगण हैं, जो कवि हैं, यस्य प्रभोः। अब कवि कैसे हैं? ये कवि जो हैं उनका विशेषण इससे पहले दिया गया था। कैसे कवि हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयः। वो कैसे कवि हैं? विख्यात कवि हैं। और कैसे हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, उनकी जो सुंदर वाणी है वह कैसी है? व्याकरण आदि शब्दों से परिष्कृत, व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से युक्त सुंदर ऐसी उनकी वाणी है। और शिष्य प्रदेयागमा, और वह अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को आगम शास्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे कवयः, कैसे कवि? विख्याताः कवयः, ऐसे विख्यात कवि यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति। यस्य प्रभोः, यस्य जिस, प्रभोः अर्थात राजा के, यस्य प्रभोः जिस राजा के राज्य में, विषये अर्थात राज्य में, निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर के निवास करते हैं, निर्धन होकर के रहते हैं। वसन्ति तत्, वह ऐसा। अब वह जो कवि हैं वह कैसे हैं? कवि, वह तो प्रसिद्ध कवि हैं
और व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत उनकी सुंदर वाणी है, ऐसे शब्द हैं उनके। और अपने शिष्यों को वह आगम शास्त्र की शिक्षा देते हैं। अब इतनी स्थिति होते हुए भी, और वह प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि होने के उपरांत भी, यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति। यस्य प्रभोः, जिस प्रभोः अर्थात राजा के, विषये अर्थात राज्य में, जिस राजा के राज्य क्षेत्र में, निर्धनाः वसन्ति, ऐसे कभी कवि भी जब निर्धन होकर के निवास करते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, तो यह तो क्या है, वसुधाधिपस्य, उस राज्य के, वसुधायाः अधिपस्य, उस वसुधा के, उस राज्य के जो अधिपति हैं, जो राजा हैं, उसकी ही यह जड़ता है, यह उसकी ही मूर्खता है कि उसके राज्य में ऐसे विद्वान कवि भी क्या हैं, निर्धन होकर के निवास कर रहे हैं। आगे कहा है, कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः ही कवयः, क्योंकि कवयः तु, जो कविजन हैं, वह तो कवयः तु अर्थम विना अपि, धन के बिना भी, ईश्वराः, ईश्वर होते हैं, अर्थात पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ धन है। इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ धन है वह उन कवियों के पास है। वह सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? ज्ञान है, विद्या है। वह विद्या, वह ज्ञान उन कवियों के पास है। इसलिए ही कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः कहा है कि क्योंकि जो कवि होते हैं वह धन के बिना भी ईश्वराः अर्थात पूजनीय होते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते कहा है, जो विद्वान होता है उसकी सभी जगह पूजा होती है। तो वह जो कवि हैं वह सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं। अब आगे पंक्ति दी है, ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। ते वे कुपरीक्षकाः, जो अधम कोटि के परीक्षक हैं, जो निंदित परीक्षक हैं, कुत्स्याः स्युः, वह निंदा के योग्य हैं। यैहि मणयः अर्घतः पातिताः, क्यों वह निंदा के योग्य हैं वह कुपरीक्षक? यैहि मणयः अर्घतः पातिताः, जिन्होंने मणयः अर्थात मणियाँ, जो रत्न हैं, उन रत्नों को अर्घतः पातिताः, उनके मूल्य से पातितः गिरा दिया। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वहाँ पर उनको क्या कहा गया है? मणि की उपमा दी गई है, वह मणि के समान है। लेकिन एक कुपरीक्षक जो हैं, जो उन रत्नों की पहचान करने में असमर्थ हैं, ऐसे कुपरीक्षकों के हाथ वह रत्न पड़ गए, तो उनके द्वारा उन रत्नों की अच्छे से पहचान नहीं की गई। और उन रत्नों को, जो विद्वान रूपी, जो कवि रूपी जो रत्न हैं उस राजा के राज्य में, उनको उनके मूल्य से गिरा दिया गया। अर्थात उन विद्वानों को, उन कवियों को जितना सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, उतना सम्मान उसके राज्य में उसे, उन कवियों को नहीं मिला। तो इसका यही भावार्थ है कि यह उस राजा का, उस राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में काव्य प्रतिभा के धनी जो कवि हैं उनका समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। और यदि जो रत्नों का पारखी उनकी उचित कीमत न आंक सके, तो इससे रत्नों की महत्ता में कमी नहीं आती है। रत्नों का मूल्य तो वही रहता है। जैसे कोई रत्न है और उस रत्न का जो पारखी है वह उस रत्न को पहचान नहीं पाता है कि यहाँ यह रत्न कितना कीमती है, तो उसके पारखी न होने से वह रत्न तो रत्न ही रहता है, उसके मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं आती है। यही बात यहाँ पर उन कवियों के बारे में कही गई है कि ते कुपरीक्षकासु, वे कुपरीक्षक अधम कोटि के हैं, वे निंदा के योग्य हैं, क्योंकि उनको उन कवियों की विद्वत्ता की पहचान ही नहीं है। तो इसलिए उन कुपरीक्षकों की यहाँ पर निंदा की गई है। और विद्वान जो है वह विद्वान तो सर्वत्र पूजनीय ही होता है। अर्थम विना अपि ईश्वराः, वे जो कवि हैं वह धन के बिना भी ईश्वर के समान पूजनीय होते हैं, उनका सर्वत्र वंदन होता है, सर्वत्र वह सम्मान के
पात्र होते हैं। अगला श्लोक यहाँ पर दिया है, हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। अब इस श्लोक में भी इसमें भर्तृहरि विद्याधन को सामान्य धन से विलक्षण बताते हैं। जो विद्या रूपी जो धन है और जो सामान्य धन होता है उस धन से विलक्षण यहाँ पर बताया गया है और विद्वानों की यहाँ पर श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है और राजाओं के द्वारा विद्वान आदरणीय है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अन्वय देखिए, यत् विद्याख्यम धनम हर्तुः गोचरम न याति सर्वदा किमपि शं पुष्णाति अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानमपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेष्वपि निधनं न प्रयाति एतादृशं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषाम् अस्ति तान् प्रति हे नृपाः मानम् उज्झत तैः सह कः स्पर्धते। अब कहा है, यत् हर्तुः गोचरम न याति, यत जो, कौन, जो विद्याख्यम धनम, जो विद्यारूपी, आख्यम अर्थात गुप्तम धनम अस्ति, जो विद्यारूपी गुप्त धन है, क्योंकि जो विद्यारूपी धन है वह दिखाई तो नहीं देता है। जिस प्रकार से जो सामान्य धन है वह तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो विद्यारूपी धन है वह चक्षुओं से नहीं दिखाई देता है। तो इसी बात को कहा है कि यत विद्याख्यम धनम, जो विद्यारूपी गुप्त धन है, हर्तुः गोचरम न याति, हर्तुः अर्थात चोर को, गोचरम न याति उसके, गोचरम अर्थात उसकी आंखों में नहीं आता है, उसको नहीं दिखाई देता है। जो विद्यारूपी धन है, जब चोर चोरी करने आता है तो उस विद्यारूपी धन को गोचरम न याति, उसको वह विद्यारूपी धन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो सामान्य सा धन है, यदि हमने अपने घर में रखा हुआ है या अपनी जेब में रखा हुआ है, तो वह यदि चोर उसे चोरी करना चाहता है तो वह उसे देख सकता है, हाँ इसके पास धन है। लेकिन विद्यारूपी ऐसा गुप्त धन है, विद्याख्यम धनम, इसीलिए विद्यारूपी धन को गुप्त कहा गया है। विद्यारूपी गुप्त धन ऐसा है कि चोर भी उसको चोरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि गोचरम न याति, उसकी वह आंखों में नहीं आता है, उसे वह विद्यारूपी धन दिखाई ही नहीं देता है। और क्या करता है विद्यारूपी धन? कैसा है? सर्वदा किमपि शं पुष्णाति, और यह विद्यारूपी जो धन होता है वह सर्वदा, हमेशा ही, सदैव ही, किमपि शं पुष्णाति, किमपि कुछ, शम अर्थात कल्याण, पुष्णाति वृद्धि करता है। तो यह जो विद्यारूपी धन होता है सर्वदा किमपि शं पुष्णाति, हमेशा ही, सदैव ही कुछ न कुछ कल्याण में हमारे वृद्धि करता है, कुछ न कुछ कल्याण ही हमारा करता है। और अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानम अपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति। आगे कह रहे हैं अर्थिभ्यः अनिशम, और अर्थिभ्यः, यह विद्यारूपी जो धन है, यह अर्थिभ्यः अर्थात जो याचक हैं, उन याचकों के लिए अनिशम अर्थात निरंतर, प्रतिपाद्यमानमपि दिए जाते हुए भी, पराम वृद्धिं प्राप्नोति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। तो यह जो विद्यारूपी धन है यह अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानमपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति। तो यह विद्यारूपी जो धन है वह याचकों को, जिनको विद्यारूपी धन की आवश्यकता है, उन विद्यार्थियों को यह निरंतर दिए जाते हुए भी पराम वृद्धिं प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। अब जो सामान्य धन होता है, यदि हम निरंतर उसे देते जाएं तो उसमें क्या होती है? कमी होती है, वह कम होता जाता है। लेकिन यह विद्यारूपी जो धन है
उस विद्यारूपी धन को अनिशम प्रतिपाद्यमानमपि अर्थिभ्यः कहा है। तो जिनको इच्छा है, जो याचक हैं, जो विद्यारूपी धन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन विद्यारूपी धन को प्राप्त करने वाले याचकों को यदि हम विद्यारूपी धन निरंतर देते भी रहें तब क्या होता है, यह पराम वृद्धिम प्राप्नोति, यह अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। दोनों में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो विद्यारूपी धन है, इसको दान करने पर हम निरंतर जितना अधिक दान करेंगे याचकों को, वह उतना अधिक बढ़ता जाएगा। और जो सामान्य धन है, यदि हम निरंतर उसे जो है देते रहेंगे तो वह क्या होता है, घटता जाता है। आगे बताया है विद्याधन के लिए कल्पांतेष्वपि निधनम न प्रयाति। और यह जो विद्यारूपी धन है वह कल्पांतेषु अपि, कल्पांत यानी कि कल्प का अंत हो जाने पर भी, अर्थात प्रलय काल हो जाने पर भी निधनम न प्रयाति, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, विनाश को प्राप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो जब कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति किम विद्याधनम, तो जो विद्यारूपी धन है यह कल्प के अंत में भी, युग की समाप्ति होने पर भी, प्रलय काल आ जाने पर भी यह जो विद्यारूपी गुप्त धन है यह विनाश को प्राप्त नहीं होता है। जो सामान्य धन होता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्यारूपी जो धन है वह नष्ट नहीं होता है। एतादृशं विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम अस्ति तान प्रति हे नृपाः मानम उच्चत तैहि सह कह स्पर्धते। अब कह रहे हैं एतादृशम, इस प्रकार का, किस प्रकार का, जो ऊपर बातें बता दी गई हैं कि यह विद्यारूपी धन कैसा है। तो एतादृशम विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम अस्ति, इस प्रकार का विद्या नाम का अंतर्धनम गुप्त धन, येषाम जिनके पास है, तान प्रति उनके प्रति, हे नृपाः हे राजाओ, मानम उज्झत गर्व करना छोड़ दो। तो यहाँ पर बताया कि एतादृशम, इस प्रकार का विद्यारूपी धन जिसके पास है उनके प्रति हे नृपाः हे राजाओ, मानम उज्झत अपना गर्व करना यह छोड़ दो। तैहि सह कह स्पर्धते, अंत में पंक्ति दी है तैहि सह कह स्पर्धते, तैहि कैहि, तो तैहि से तात्पर्य है उन विद्याधनी विद्वानों के साथ, कह स्पर्धते, कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी उनके साथ स्पर्धा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनके पास विद्यारूपी सर्वश्रेष्ठ गुप्त धन है उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ धन है। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, अगले श्लोक में भी भर्तृहरि के द्वारा जो जिन राजाओं के साथ पास अत्यंत ऐश्वर्य है और ऐश्वर्य से वह मदमत्त हैं, ऐसे राजाओं को विद्वानों के समक्ष निरभिमानी रहने का उपदेश इस श्लोक में यहाँ पर दिया गया है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। तो श्लोक देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थाः तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैवतान संऋणद्धि, अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानां न भवति विसतंतुर्वारणं वारणानाम्। अन्वय देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमस्थाः तृणम इव लघु लक्ष्मी तान नैव संऋणद्धि, अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानां वारणानां विसतंतुः वारणं न भवति। अधिगत परमार्थान, अधिगतः परम अर्थः यैः, जिन्होंने परम अर्थ, उस परम तत्व को जान लिया है, जिन्होंने उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अधिगत परमार्थान, ऐसे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले, जिन्होंने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितान, पंडित का तात्पर्य विद्वान, ऐसे विद्वानों को मा अवमस्थाः, मा अर्थात मत, अवमस्थाः अपमानित करो। तृणम इव लघु लक्ष्मी तान नैव संऋणद्धि, तो राजाओं से यहाँ पर कहा गया है, ठीक है।
तो अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमस्था, जिन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है ऐसे विद्वानों को मा अवमस्था, अपमानित मत करो, अपमानित नहीं करो। तृणम इव लघु लक्ष्मी ही तान नैव संरुणद्धि, यह जो तुम्हारी तृणमिव तिनके के समान लघु लक्ष्मी, छोटी सी यह क्या है, लघु लक्ष्मी है, हल्के तिनके, तृणम इव लघु, तिनके के समान, बिल्कुल हल्के से तिनके के समान जो लक्ष्मी है, जो तुम्हारी यह श्री है, जो तुम्हारे पास वैभव है, तान नैव संरुणद्धि, यह लक्ष्मी, यह जो तिनके के समान लक्ष्मी तुम्हारे पास है राजाओं, यह तान नैव संरुणद्धि, उन परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके विद्वानों को नैव संरुणद्धि, नहीं बांध सकती है। किस प्रकार से नहीं बांध सकती है, अब दृष्टांत देते हैं यहाँ पर। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम विसतंतु वारणम न भवति। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव अर्थात नवीन, नया नया, मदलेखा मद जल की रेखा से, श्याम गंडस्थलानाम जिनका कपोल स्थल श्याम वर्ण का है, ऐसे वारणानाम ऐसे हाथियों को, विसतंतु जो कमलनाल का रेसा है, उस कमलनाल के रेसे से, वारणम न भवति बंधन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से एक नवीन मदजल की रेखा जिस हाथी के कपोल स्थल पर बह रही है, तो जो मद जल बहता है, और इसमें कहा है कि अभिनव मदलेखा, नवीन एकदम मद जल जिस हाथी के कपोल स्थल से बह रहा है। तो जब जैसे हाथी युवावस्था को प्राप्त होता है, तो उसके गालों से, उसके गालों पर मद जल की धारा प्रवाहित होती है। तो उस मदमस्त एकदम युवावस्था को प्राप्त हाथी को जिस प्रकार से बांधना अत्यंत कठिन होता है, बड़ी बड़ी जंजीरों से भी उसे बांधना कठिन होता है, तो यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से नवीन मदजल की रेखा से मलिन जिसका कपोल स्थल है, ऐसे हाथियों को विसतंतु वारणम न भवति, कमलनाल के रेशों से बांधा नहीं जा सकता है। क्योंकि हाथी, और वह हाथी भी कैसा है, अभिनव मदलेखा, एकदम युवा हाथी है। ऐसे हाथी को आप क्या करना चाह रहे हैं, एक तुच्छ सी कमल नाल के रेसे से बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वही अवस्था आपकी है कि जिन विद्वानों ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम तत्व को प्राप्त कर चुके पंडितों को, विद्वानों को आप अपमानित मत करो। क्योंकि यह जो आपके पास धन है, जो लक्ष्मी है, जो वैभव है, यह हल्के तिनके के समान है उनके उस परम तत्व के ज्ञान के समक्ष। आपका जो वैभव है, जो लक्ष्मी है, यह तिनके के समान है। तो इसलिए हे राजाओं, यहाँ पर इसका भावार्थ यही है कि जिन विद्वानों ने तत्वज्ञान से संपन्न जो विद्वान हैं, उनको धन संपत्ति का जो यह लोभ है, उस लोभ से वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे राजाओं, उनके प्रति क्या करो, आप सम्मान का भाव रखो, उनको अपमानित नहीं करो। यही यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि के द्वारा बताया गया है। अगला श्लोक है, इस श्लोक में राजाओं का अनादर करने में सरलता से सफल हो सकता है कोई भी जो क्रोधित राजा है, वह विद्वानों का, उनका अपमान करने में, उनका अनादर करने में बहुत सरलता से सफल हो सकता है। लेकिन उन विद्वानों का जो गुण है, विद्वानों के पास जो भी गुण है, उस गुणों का, उन गुणों का वह अपहरण नहीं कर सकता है। इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। अम्भोजिनीवन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। इसका अन्वय है
नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वनविहारविलासम् एव हन्ति तु असौ अस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिम् अपहर्तुं न समर्थः। तो नितराम कुपितः, नितराम अर्थात अत्यंत, कुपितः क्रोधित, विधाता अर्थात ब्रह्मा, हंसस्य हंस के, अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी अर्थात कमलिनी के, वन विहार वन में विहार करने अर्थात क्रीड़ा करने के, विलासम अर्थात आनंद को, हंति नष्ट कर सकता है। नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम हंति, अत्यंत क्रोधित जो ब्रह्मा है, विधाता है, वह हंस के कमलिनी के वन में क्रीड़ा करने के जो आनंद है, क्रीड़ा करने का जो आनंद है, उस आनंद को नष्ट कर सकता है। तू किंतु लेकिन असौ यह विधाता, वह विधाता क्या है, अस्य इस हंस की दुग्ध जल भेद विधौ, वह जो विधाता है वह क्या कर सकता है, केवल जैसे जो हंस है उस हंस के कमलिनी के वन में क्रीड़ा करने के आनंद को तो वह नष्ट कर सकता है। वह क्या कर देगा, कमलिनी के वन को काट देगा, पूरा उसको नष्ट कर देगा। तो जो है हंस जो है वहाँ अपना आनंद वहाँ पर क्रीड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो उसमें गुण है, उस कमलिनी उस हंस में जो गुण है, उस गुण को वह विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता है। अब उसमें गुण क्या है यह बताते हैं। तू किंतु असौ वह विधाता, अस्य इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को पृथक करने की विधि में, प्रसिद्धाम जो विख्यात, वैदग्ध्य कीर्तिम चतुरता रूपी जो यश है, उस यश को अपहर्तुम न समर्थः, अपहरण करने में समर्थ नहीं है। तो जो विधाता है वह इस हंस के कमलिनी के वन में क्रीड़ा करने के आनंद को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो विशिष्ट गुण है, उस विख्यात विशिष्ट गुण को वह विधाता नष्ट नहीं कर सकता है। हंस के लिए कहा जाता है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, यानी कि दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो वह विधाता भी जो उसका नीरक्षीर विवेकी गुण है, उस गुण को भी वह विधाता नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर इसका भाव यह है कि जो राजा विद्वानों का अनादर करके भी उनकी काव्य प्रतिभा का अपहरण नहीं कर सकता है, उनका केवल वह अनादर कर सकता है, लेकिन उनकी जो काव्य प्रतिभा है, काव्य करने की प्रतिभा है, वैशिष्ट्य है, उसको वह उसका अपहरण नहीं कर सकता है। अर्थात जो उनका वैदुष्य है, जो विद्वत्ता है, उसको वह नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा अपने क्रोध के द्वारा हंस को कमल के वन में विचरण करने से तो रोक सकते हैं, लेकिन उसका जो नीरक्षीर विवेकी गुण है, उस गुण का अपहरण वह नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक है, तो इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि विद्वानों का जो वास्तविक गुण है, उस वास्तविक जो आभूषण है, वह आभूषण विद्या ही है, इस बात को यहाँ पर अत्यंत सुंदर ढंग से उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हाराः न चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजाः, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्।
अन्वय देखिए इसका। केयूराणि पुरुषं न भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, स्नानं न, विलेपनं न, कुसुमं न, अलंकृताः मूर्धजाः न भूषयन्ति। तो एका वाणी पुरुषं समलंकरोति, या संस्कृता धार्यते, पुरुष भूषणानि क्षीयन्ते खलु, वाग्भूषणं सततं भूषणम अस्ति। तो इसमें देखिए केयूराणी अर्थात जो भुजबंद हैं वह पुरुषम न भूषयन्ति, मनुष्य को, पुरुषम अर्थात मनुष्य को न भूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते हैं। यदि मनुष्य अपने भुजाओं पर भुजबंध पहन ले तो वह मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, और चंद्रोज्ज्वलाः चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हाराः हार हैं वह भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। स्नानम न, मनुष्य स्नान कर ले उससे भी वह सुशोभित नहीं होता है। विलेपनम न, और वह अपने शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का विलेपन कर ले, उन्हें लगा ले, तो उससे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। कुसुमम न, और यदि मनुष्य कुसुमम पुष्पों से अलंकृत हो जाए, पुष्प धारण कर ले, उससे भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। अलंकृताः मूर्धजाः न भूषयन्ति, अलंकृताः मूर्धजाः, और जो अलंकृत मूर्धजा है अर्थात उसके द्वारा अपने जो केश हैं उनको अलंकृत कर दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें बनाया जाए, तो उन केशों से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। कह रहे हैं एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, केवल कौन मनुष्य को अलंकृत करता है? एका वाणी, केवल एक वाणी ही ऐसी चीज है मनुष्य की जो उस मनुष्य को समलंकरोति, उसकी शोभा बढ़ाती है, उसको सुशोभित करती है। और वह वाणी भी कैसी होनी चाहिए? कह रहे हैं जो वाणी उसे समलंकरोति, उसको अलंकृत करती है, या संस्कृताधार्यते, जो कैसी हो वह वाणी भी? संस्कृताधार्यते, संस्कृता अर्थात वह व्याकरण आदि से परिशुद्ध हुई हो, व्याकरण आदि से शुद्ध ऐसी वाणी को वह मनुष्य धारण करे तो उस वाणी से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, जो मनुष्य यह आभूषण धारण करता है, क्षीयन्ते खलु, यह तो क्या हो जाते हैं? एक समय आने पर वह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम, लेकिन जो यह वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो यह आभूषण है, यह सततम भूषणम, यह सदैव ही आपके पास रहने वाला आभूषण है। इसलिए मनुष्य को कहा केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्य क्या कर ले? भुजबंद पहन ले, उससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। चंद्रोज्ज्वला हारा न, चंद्र के समान जो उज्ज्वल हार हैं उनसे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। न स्नानम, न ही स्नान कर लेने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। विलेपनम न, न ही चंदन आदि का विलेपन कर लेने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। कुसुमम न, न ही पुष्पालंकृत, पुष्पों से अलंकृत हो जाने पर मनुष्य की शोभा बढ़ती है। अलंकृताः मूर्धजाः न, और वह अपने केशों को अलंकृत कर ले, उससे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, या संस्कृता धार्यते, केवल एक व्याकरण आदि से परिशुद्ध वाणी मनुष्य धारण कर ले, उस वाणी से ही मनुष्य अलंकृत होता है, उस वाणी से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, जो यह आभूषण है यह एक समय पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम, लेकिन यह जो वाणी रूपी आभूषण है यह सततम, सदैव ही बना रहने वाला आभूषण है। अग्रिम श्लोक है। इस श्लोक में विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा,
और जो विद्याहीन मनुष्य है, उस विद्याहीन मनुष्य की पशु से यहाँ पर तुलना की गई है। श्लोक है, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। अन्वय देखिए इसका, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति विद्या विदेशगमने बन्धुजनः विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूज्यते धनम नहीं विद्या विहीनः पशुः अस्ति। अंत में कह दिया है, विद्या विहीनः पशुः अस्ति, विद्या से जो हीन व्यक्ति है वह पशु के समान है। अब विद्या क्या क्या है, विद्या की क्या महिमा है, वह बताते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नाम जो यह विद्या नाम का धन है, वेद शास्त्र आदि रूपी जो यह विद्या रूपी वस्तु है, यह नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम विशेष सौंदर्य है। यह जो वेद शास्त्र आदि रूपी जो यह विद्या है, यह मनुष्य का विशेष सौंदर्य है। और यह विद्या रूपी धन कैसा है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह प्रच्छन्न गुप्तम, गुप्त रूप से प्रच्छन्नम, गुप्त रूप से छिपा हुआ धनम धन है। और विद्या भोग करी, अब विद्या यह जो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम कहा, तो यह जो विद्या रूपी वेद शास्त्र आदि रूपी जो यह विद्या है, यह मनुष्य का अधिकम रूपम विशेष सौंदर्य है कहा। और यह विद्या कैसा धन है, छिपा हुआ गुप्त धन है कहा। अब यह छिपा हुआ गुप्त धन जो मनुष्य का विशेष सौंदर्य है, मनुष्य का विशेष सौंदर्य यह करता है विद्या रूपी जो धन, यह क्या क्या करता है अब बता रहे हैं। विद्या भोग करी, विद्या क्या प्रदान करने वाली है, भोग करी अर्थात भोग विलास प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी, और यशः अर्थात यश प्रदान करने वाली है, और सुख करी है और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या से हमें भोग प्राप्त होते हैं, विद्या से हमें यश की प्राप्ति होती है, विद्या से हमें सुख की प्राप्ति होती है। विद्या गुरूणाम गुरु अस्ति, और यह जो विद्या है यह गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। आगे कह रहे हैं, विद्या विदेश गमने बंधुजनः, यह जो विद्या है वह विदेश गमने, कहीं विदेश जाने पर, अन्यत्र जाने पर अपने स्थान से, यह क्या है, बंधुजनः बंधु बांधवों के समान सहायक होती है। और विद्या परम दैवतम, और जो यह विद्या है यह परम दैवतम सर्वोत्कृष्ट देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या को राजसु राजाओं के द्वारा पूज्यते पूजित किया जाता है। तो जो यह विद्या रूपी धन है यह राजाओं की राजसभाओं में पूजनीय है, इसका पूजन किया जाता है, अर्थात जो जिसके पास विद्या होती है उसका राजसभा में आदर सत्कार होता है, यह यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और धनम नहीं, न कि उस राजसभा में वहाँ पर धन की पूजा होती है, क्योंकि धन तो उनके पास बहुत अधिक है राजाओं के पास, तो धन की वहाँ पूजा नहीं होती है। वहाँ पर जो राजसु पूज्यते विद्या, वहाँ पर राजाओं की राजसभाओं में विद्या की पूजा होती है।
विद्या विहीनः पशु, और जो विद्या से हीन व्यक्ति है वह पशु के समान है। इससे पहले भी हम अनेक श्लोक पढ़ चुके हैं जिनमें विद्या से हीन व्यक्ति की दशा का वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही।